नमस्कार, मैं हूँ सुश्री शंकर विग और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टोरीज़ बाय विग। स्टोरीज़ बाय विग में आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ स्टोरी, ये स्टोरी है झारखंड की। झारखंड में दुमका एक स्टेट है, वहाँ की ये स्टोरी है। यहाँ पे 2004 की स्टोरी है ये, रियल स्टोरी है। यहाँ पे एक फैमिली रहती थी, जिसमें लड़का था दिनेश, माता-पिता और 2 भाई और थे और 1 बहन थी। यानी छोटा-सा एक परिवार था, ये रहता था दुमका। दिनेश जो था इस समय 20 साल का था। दिनेश ये चाहता था कि माता-पिता के साथ वो अपना हाथ बँटाए क्योंकि उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी। पिताजी जो थे उनके पास एक गाँव था, उस गाँव में ही तुमका में ही उनके पास प्लॉट था, यानी जिसमें खेती करते थे। खेती करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। उस खेती से ये पूरा परिवार चलाते थे और इसकी जो दिनेश की जो पढ़ाई थी ये पूरी हो चुकी थी। लेकिन दिनेश जो था गाँव में रहते हुए भी इसको एक चस्का लगा हुआ था इंग्लिश पढ़ने का, क्योंकि ये चाहता था कि इसके दोस्त वगैरह जितने भी थे, सब इंग्लिश पढ़ चुके थे और इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते थे। तो ये इंग्लिश क्लास जॉइन करने के लिए अपने पिताजी को फ़ोर्स करता था। तो पिताजी ने कहा, "ठीक है, आप इंग्लिश पढ़ो।" इंग्लिश की क्लासेस लगती थी। तो सुबह ये पिताजी के साथ काम करता था खेत पे और शाम को क्लासेस में जाता था। जो क्लासेस लगती थी इंग्लिश लर्निंग की क्लासेस जो सिखाते थे लोग, वहाँ जाता था। वहाँ पे काफ़ी लोग आते थे, काफ़ी स्टूडेंट्स आते थे, गाँव के भी थे, इधर-उधर के भी थे। वो जब जाता था दिनेश वहाँ पढ़ने, तो वहाँ पे एक लड़की भी आती थी और वो लड़की जो इतनी खूबसूरत थी देखने में, बहुत ही खूबसूरत, इतनी टैलेंटेड, हुस्न की परी लगती थी। दिनेश का उस पे दिल आ गया। इंग्लिश की क्लासेस तो पढ़ता ही था, उसको भी वो चाहने लगा। ये चाहत जो थी, एकदम प्यार में बदल गई। कब प्यार में बदली, दिनेश को खुद पता नहीं चला। लेकिन धीरे-धीरे दिनेश भी बहुत खुश था, वो लड़की भी बहुत खुश थी क्योंकि दोनों ही एक-दूसरे से मिलके बहुत खुश थे और दिनेश जो था, उसके आगे के गाँव में वो लड़की रहती थी, यानी एक ही पगडंडी से लोग आते-जाते थे, दोनों साइकिल से आते थे और दिनेश के आगे वाले गाँव में वो लड़की रहती थी। अब लड़की जो थी, रोज़ आती थी और दिनेश भी रोज़ आता था, क्लासेस अटेंड करते थे। क्लासेस अटेंड करने के बाद एक दिन दिनेश ने उस लड़की को बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे कुछ क्षण चाहता हूँ, तुम मेरे साथ कहीं बैठो, हम बात करना चाहते हैं। लड़की ने बोला, भई यहाँ कहीं जगह-वगह नहीं है बैठने क्योंकि वहाँ गाँव था, गाँव में कोई ना रेस्टोरेंट, ना कोई बैठने की जगह, बस खेत और खलियान। खेत और खलियान में जब कहाँ बैठेंगे, कहाँ बात करेंगे? क्योंकि स जो जहाँ ट्यूशन पढ़ने जाते थे, जहाँ इंग्लिश पढ़ने जाते थे, वहाँ पे ये बात भी नहीं कर सकते थे क्योंकि बहुत सारे लोग, सबकी निगाहें इन लड़की और लड़के के ऊपर थी, क्योंकि ये ही एक-दूसरे को चाहते थे और ये इनकी आँखों-आँखों में ही बात होती। लोग इनके पीछे लग गए, देखने की कि भई ये क्या करते हैं। दिनेश बहुत चतुर था, चालाक था। उसने लड़की को बड़े प्यार से अपनी तरफ आकर्षित किया और लड़की को एक दिन बोला कि हम दोनों साथ चलते हैं, आप आगे हम पीछे और चल के खेत में बैठ के अपन बात करते हैं। जो लड़के थे वो भी इनको फ़ॉलो करते थे, डेली की डेली की देखते थे ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं और क्या नहीं करते। दिनेश उस लड़की के लिए इतना बेताब हो चुका था कि दिनेश ये चाहता था कि उससे जिस्मानी संबंध बनाने के लिए एकदम इतना ज़्यादा आतुर हो चुका था कि वो चाहता था कि वो मेरी हो जाए और मैं उसका हो जाऊँ। ऐसा उसके दिल में प्रतीत होता था और दिल से उसने ये बात उस लड़की को बोली थी। ख़ैर वो लड़की भी इसको चाहती थी। दोनों ही एक दिन जा रहे थे, इन्होंने अपनी साइकिल को खेत खलियान में छुपा दिया और दोनों ही एक खेत के अंदर चले गए। जब खेत के अंदर चले गए और वहाँ फुसफुसाहट कर रहे थे, तभी ये जो पीछे जो लड़के जो इनका रोज़ फ़ॉलो अप करते थे, यानी पीछा करते थे, वो लड़के इनके पास आके हो हल्ला करने लगे
और इतना देखते ही जब हू हल्ला हो रहा था तो लड़का दिनेश एक दिशा में चला जाता है, लड़की दूसरी दिशा में चली जाती है। दोनों लोग अपना-अपना साइकिल उठाते हैं और घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब दिनेश को ये डर लग रहा था कि कहीं मेरे माँ-बाप को पता ना चल जाए, ना गाँव वालों को ना पता चल जाए, मेरी भी बदनामी होगी, उसकी भी बदनामी होगी। इसके डर से वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और इतना डरा हुआ था कि उसकी बात ही नहीं निकल रही थी मुँह से जब वो घर पहुँचा है। लेकिन ख़ैर ऐसी कोई बात हुई नहीं। दोनों ही बचते-बचाते रह गए और चले आए। वापस फिर ये आए, शाम को आते थे पढ़ने के लिए, ट्यूशन पढ़ते थे अपना, इंग्लिश की क्लासेस थी। इंग्लिश में अब दोनों निपुण होने लगे। एक दिन की बात है, लड़की एकदम से आना बंद कर दिया, लड़की ने। दिनेश ने सोचा शायद बीमार-वमार होगी इसलिए नहीं आई। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, हफ्ता हो गया। जब हफ्ता हो गया तो दिनेश से रहा नहीं गया क्योंकि दिनेश बहुत उसको चाहता था और दिनेश अब उसके घर की तरफ निकल पड़ा, देखने के लिए वो क्या है कहाँ? लेकिन जब दिनेश ये सोच ही रहा था कि उसके घर की तरफ जाएँ और पता करें, तब तक ही जो लड़के उनके गाँव से आते थे, यानी लड़की के गाँव से आते थे, उन्होंने दिनेश को बोला कि भाई ऐसा है, अब तो वो चली गई, जिससे तुम प्यार करते थे, तुम्हारी दिलो-जान से तुम जिसको चाहते थे, वो चली गई। वो है नहीं, वो ये गाँव छोड़ के चली गई शहर में। अब उसको काटो तो खून नहीं क्योंकि लड़की तो बता के नहीं गई थी और वो भी उसको बहुत चाहती थी। ऐसी क्या बात हो गई कि बिना बताए ही लड़की चली गई? कोई बात नहीं दिनेश ने सोचा, चली गई तो उसने दिल में सोचा कि ठीक है, अब वापस वो अपनी पढ़ाई में लग गया और पढ़ाई करने लगा। दिनेश की जो इंग्लिश की क्लासेस थी वो पढ़ाई पूरी हो गई। अब दिनेश की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसके पिताजी ने बोला कि भाई ऐसा है, तुम अब मेरे साथ खेत में चला करो, क्योंकि अब खेत में काम ज़्यादा है। अब एक आदमी का काम नहीं है, आप भी बड़े हो गए हो, 22 साल के हो गए हो और अब आप काम भी मेरे साथ किया करो। दिनेश ने बोला ठीक है, मैं आपके साथ ही चलूँगा काम करने। जब दिनेश 20 साल का था तब की बात है और ये 22 साल हो गए, यानी कि उस लड़की को गए हुए भी 2 साल हो गए। 2 साल में लड़की को एकदम ये भूल चुका था, प्यार-व्यार भूल चुका था, कौन मिली थी, कैसी थी, सब इसके दिलो-दिमाग से वो भूत उतर चुका था प्यार का। लेकिन इसको बस केवल एक ही अब भूत सवार था, किस तरह से हम काम करें, अपने खेत में अच्छे-अच्छे चीज़ें उगाएँ और उससे हम पैसा कमाएँ। ये नई-नई तकनीकों के कारण से अपने खेत को उगाना चाहता था प्रोडक्ट्स और वहाँ पे बहुत सारा ये देखना चाहता था और बताना चाहता था लोगों को कि हम अपनी खेती से कितना ज़्यादा कर सकते हैं काम और कितना अच्छा अनाज उगा सकते हैं। लेकिन एक दिन की बात है, जब इसने देखा कि इसका ट्यूबवेल ही खराब हो गया क्योंकि रात को ये पानी देने जाया करता था दिनेश। जब इसका ट्यूबवेल खराब हो गया तो इसने बोला अपने पिताजी से, "पिताजी ट्यूबवेल तो खराब हो गया है।" तो पिताजी ने कहा कि, "कोई बात नहीं, हम नया लगवा देंगे या मैकेनिक को बुला के चेक करवा लेते हैं।" जब मैकेनिक आया उसने बोला कि, "साहब नीचे का पानी सूख गया है, अब ये ट्यूबवेल को खोलना पड़ेगा। खोल के ही कुछ हम बता पाएँगे, ऐसे नहीं।" उसने कहा, "कल मैं आता हूँ।" उसने कहा, "ठीक है, आप कल आ जाना।" दिनेश वापस चला जाता है घर। जब दिनेश घर जाता है, तो दिनेश के घर पहुँचते ही ये गाँव में एक अफ़वाह फैल गई थी कि जो दिनेश का जो वो था ना आपका जहाँ पे ये खेत था, जहाँ दिनेश का, उस दिनेश के खेत से पहले इसके चाचा का खेत था। चाचा का खेत, दिनेश का खेत और दिनेश के खेत के आगे, थोड़ा-सा आगे जाने के बाद एक नहर जाती थी। उस नहर में लोगों का ये कहना था, गाँव में ये बात फैल चुकी थी कि उस नहर के पास किसी एक लड़की को देखा गया है, चुड़ैल को, जो भूत है, रात को 11 बजे के बाद निकलती है और रात भर लोगों को तलाशती है, दौड़ाती है। ये बात आपको पता है गाँव में जब फैलती है, तो आग की तरह फैलती है। पूरे गाँव में ये बात फैल गई। लोग जो थे अपने खेतों पे रात को जाना बंद कर दिया और अपने खेतों की रखवाली भी लोगों ने नहीं करने लगे।
क्योंकि वो भूत और चुड़ैल के चक्कर में पड़ के लोग डर गए और नहीं जाते थे अपनी रखवाली का। लेकिन धीरे-धीरे जब दिनेश को ये बात पता चली, तो दिनेश को भी इनके पिताजी ने मना किया कि भाई तुम रात को ना जाया करो, क्योंकि वहाँ एक चुड़ैल घूमती है और चुड़ैल भी अगर तुम्हें पकड़ लेगी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, तुम मत जाया करो, आ जाओ घर पे। अब ये भी चला जाया करता था, लेकिन जब इसका ट्यूबवेल खराब हुआ, पानी वाला, तो जब मिस्त्री ने खोल-खाल दिया, ट्यूबवेल को खोल के सारे पार्ट्स वगैरह सब सामान खोल-खाल के रख दिया सामने और बोला कि भाई उसका फ़ोन आ गया मिस्त्री का, घर से कि उनकी मिसेज़ बीमार है, आप जल्दी घर आओ। तो उसने बोला दिनेश को कि भाई देखो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा घर और हो सकता है मैं 2, 4, 5 दिन में आऊँ, तब तक ये सामान ऐसे ही खुला रहेगा और यहाँ पे कौन देखभाल करेगा? तो दिनेश ने बोला आप घबराओ नहीं, मैं देखभाल करूँगा, चिंता मत करो, आप इसको ऐसे ही रहने दो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उस मिस्त्री ने बोला भाई यहाँ तो कुछ चुड़ैल-वुड़ैल घूमती है, कहीं ऐसा ना हो कि ये चुड़ैल के डर से आप भी चले जाओ और ये सामान जो है चोर यहाँ से लेके चला जाए, तो आपको महँगा पड़ जाएगा। तो उसने बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम यहीं रहेंगे और एक जो घर बना के छोटा-सा लोग रहते थे, हटनुमा, झोपड़ी-नुमा, उस झोपड़ी के अंदर दिनेश सोने लगा। दिनेश को रात को पायल की आवाज़ आने लगी, ऐसा लगता था जैसे कि कोई लड़की वहाँ से गुज़र रही है पगडंडी से और आगे की तरफ चली जा रही है। दिनेश रात को देख रहा था कि एक लड़की चली जा रही है और चली जा रही है आगे की तरफ, वापस आगे की तरफ जाके वो मुड़ती है, मुड़ के वापस दिनेश की तरफ आती है। बड़े ध्यान से दिनेश देखता है कि ये लड़की है कौन? जैसे ही दिनेश उस लड़की को देखता है, इसकी आँखें चकाचौंध हो जाती हैं और बोलता है दिनेश, "अरे! तुम? तुम यहाँ?" तो बोले कि वो कुछ बोलती नहीं है। दिनेश फिर उसको याद दिलाता है कि, "अरे भाई, तुम्हें याद है कि हम और तुम इंग्लिश की क्लासेस पढ़ा करते थे। तुम चली गई थी गाँव छोड़ के शहर, उसके बाद तुम्हारा कोई अता-पता नहीं था। याद आया?" लड़की ने बड़ा ध्यान दिया और बड़ा ध्यान देने के बाद बोला, "हाँ, मुझे याद आ गया। दिनेश, मेरा साथी, जिसे मैं प्यार करती थी।" दिनेश ने बोला, "हाँ, मैं भी तुम्हें बड़ा प्यार करता था। और अब बताओ, तुम यहाँ कैसे? इतनी रात को क्या कर रही हो?" उस लड़की ने झूठ बोला, क्योंकि दिनेश ये बात समझ चुका था, वो कहता है लड़की कि मेरी यहाँ बकरियाँ खो गई हैं, मैं बकरियाँ खोजने आई हुई हैं। यहाँ पे 3 मेरी बकरियाँ आई हैं, चरते-चरते चली गई हैं, उनको मैं खोज रही हूँ। दिनेश ने बोला कि ऐसा है, रात को बकरियाँ कहाँ मिलेंगी आपको? आप आओ, चारपाई हमारे यहाँ लगी हुई है, हम यहाँ बैठते हैं, वार्तालाप करते हैं, कुछ मीठी, कुछ खट्टी बातें याद करते हैं और इतने दिन आप थे कहाँ? वो बताओ मुझे। तो दिनेश के पास वो बैठ जाती है चारपाई के ऊपर और दिनेश को जब बताती है कि भाई मैं वही हूँ जिसको तुम चाहते थे, तुम जिसको बहुत प्यार करते थे और हमें वो मौका नहीं मिल पाया, जो संबंध आप बनाना चाहते थे मेरे साथ या हम आपके साथ बनाना चाहते थे, वो मौके की तलाश में थे, मौका नहीं मिला, वो मौका अब मिल गया है क्योंकि अब पूरा गाँव सोया हुआ है। हम और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस खटिया के ऊपर और ये इससे बढ़िया सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। आओ हम एक-दूसरे से संबंध बनाते हैं। लेकिन दिनेश ने कुछ ऐसा नहीं सोचा था कि दिनेश चाहते हुए भी थोड़ा-सा इग्नोर कर रहा था कि भई ऐसे नहीं, बाद में कभी हो जाएगा ये काम। अभी तो बात बताओ कि तुम थी कहाँ इतने दिन? क्या कर रही थी? और गाँव में गई तो बता भी क्यों नहीं गई? कहाँ चली गई थी? जब उस लड़की ने ये बताया कि मैं गई थी गाँव से बाहर, मुझे माता-पिता ले गए थे, तो मैं चली गई थी। नहीं तो मेरा जाने का मन नहीं था। मैं गाँव में ही बहुत खुश थी। दिनेश ने ये बातें सोच ही रहा था कि वो कहती है कि अब सुबह हो गया है, 3 बज गया है, मुझे घर जाना पड़ेगा क्योंकि जब मेरे माता-पिता हैं वो मुझे खोजते हुए कहीं यहाँ ना आ जाएँ।
और यहाँ आ जाएँगे तो अनर्थ हो जाएगा। दिनेश ने बोला, "हाँ, हाँ, अब जाओ आप।" वो लड़की उठती है और पगडंडी-पगडंडी निकल जाती है। जिस तरफ से आई थी उसी तरफ चली जाती है, आँखों से ओझल हो जाती है। सुबह ये अपनी खाट पे सोया हुआ था। इसके पिताजी आते हैं, इसको उठाते हैं, "भई दिनेश उठो, अब तो दिन निकल गया है। चलो घर चलो, मुँह हाथ धो, नहाओ-धो, खाना-वाना खाओ, फिर आओ काम पे। तब तक मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पे कुछ खेती-बाड़ी करता हूँ।" दिनेश घर चला जाता है। पूरे रास्ते भर सोचता जाता है कि ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया? कैसे हो गया? क्यों हो गया? कब, क्यों और कहाँ वाली बातें उसके दिमाग में घूम रही थी, लेकिन उसको अभी तक वो आंसर नहीं मिल पाया था। उसने ये सोचा था कि आज की रात जो आएगी लड़की उससे मैं जिस्मानी संबंध भी बनाऊँगा, उससे पूरी चीज़ें पूछूँगा, आज मैं उसे नहीं छोड़ जब वो रात आई, दूसरे दिन जब वो आई लड़की, रात के 12:30 बजे, 1 बजे वो आई और आई सीधे दिनेश के पास, खटिया पे आके बैठ गई। तब उसने पूछा कि भाई कैसी हो? कहाँ तुम्हारी बकरियाँ मिली? उसने बोला कि हाँ, बकरियाँ का रास्ता पता होता है। बकरियाँ घूमते-घामते ही अपने घर पहुँच गई थी। ऐसी कोई बात नहीं है, बकरी आ गई घर। अब बताओ कि आप मुझसे क्या चाहते हो? दिनेश ने बोला, नहीं मैं अभी आपसे केवल एक ही चीज़ चाहता हूँ कि हमारा और आपका जो प्यार है, वो अमर रहे। मैं आपसे जिस्मानी संबंध बनाना चाहता हूँ और आपको अपना बना के अपने साथ रखना चाहता हूँ। आपसे शादी करना चाहता हूँ। आप मेरी दुल्हन बनो, ये मेरी ख्वाहिश है। लड़की हँसती है और इतनी अच्छी हँसी हँसती है कि दिनेश को ये लगता है कि ये बनावटी हँसी से हँस रही है। शायद ये मुझे इग्नोर कर रही है। दिनेश इसको कुछ नहीं बोलता है और खटिया पे बैठा-बैठा ही उसको कुछ निहारता रहता है। इतनी देर में जब दिनेश उससे कई सवाल पूछता है, वो हर सवाल को टाल-मटोल कर जाती है, सवालों का जवाब नहीं देती है, तो दिनेश के जो दिमागों में घूम रही थी चीज़ें, वो एक-एक सवाल दिनेश इससे पूछता ये हर बात को टाल-मटोल कर रही थी। दिनेश को अब कुछ शक होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चुड़ैल-चुड़ैल लोग कह रहे थे, यही चुड़ैल हो। क्योंकि हो सकता है ये मर गई हो और वापस चुड़ैल बन के आई हो। लेकिन उसको ये बातें सब विश्वास नहीं हो रही थी क्योंकि चुड़ैल, भूत-प्रेत को दिनेश मानता नहीं था और वो बिल्कुल ये सारी चीज़ों से एकदम अनभिज्ञ था, कि ये भी कोई चीज़ होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें देखते हुए भी रात को करीब 2 ढाई बजे इसके पिताजी को कुछ काम पड़ा। वो खेत की तरफ आते हैं, तो क्या देखते हैं कि दिनेश नाच रहा है, खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है कि पूछो मत। दिनेश को आते ही दिनेश के पिताजी कहते हैं, "अरे दिनेश, क्या कर रहा है? तू नाच क्यों रहा है भई? सोया नहीं?" दिनेश कहता है कि, "भाई मैं क्या करूँ? मैं तो बड़ा खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मेरी पुरानी वाली दोस्त मुझे मिल गई है, जिसको मैं चाहता था, जो मेरी क्लासमेट थी, जो इंग्लिश पढ़ती थी मेरे साथ, उससे मैं शादी करूँगा। आपसे मिलाने के लिए ही मैं घर ला रहा था बाबूजी, देखो ये सामने खड़ी।" दिनेश के पिताजी देखते हैं, "कहाँ खड़ी है?" कहती है, "वो देखो ट्यूबवेल जो है, वो ट्यूबवेल की दीवार पे चिपकी हुई है, सट के खड़ी हुई है।" दिनेश के पिताजी बड़े ध्यान से देखते हैं, कहते हैं, "यहाँ तो कोई नहीं है।" दिनेश कहता है, "कैसे नहीं है? सामने तो खड़ी है, देखो ना खुले बाल हैं, कितनी खूबसूरत है, साड़ी उसने पहन रखी है, कितनी खूबसूरत सी है लड़की।" दिनेश को ऊट-पटांग बोलते हुए सुन के दिनेश के पिताजी कुछ घबरा जाते हैं और दिनेश को कहते हैं कि, "अच्छा ठीक है, अब तू ऐसा है घर चल।" कहता है, "क्या पिताजी घर चलूँ? पहले आप इसको देख लो अच्छी तरह, फिर हम चलते हैं घर क्योंकि इसको भी साथ लेके चलते हैं। अब तो आपने देख ही लिया है मज़ारा क्या है, इसको माताजी को भी दिखा ले जाते हैं चल के घर पे और इससे मैं शादी करूँगा, ये मेरी पत्नी बनेगी।" दिनेश के पिताजी बड़े ध्यान से उसको देखते हैं, भई उसको कहीं कुछ नज़र नहीं आते हैं। तब दिनेश को ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे पिताजी को वो दिख नहीं रही है, मुझे दिख रही है,
इसका क्या कारण हो सकता है? ये भी उसका दिमाग नहीं काम कर रहा था। लेकिन जब दिनेश ने ये सोचने की भी कोशिश नहीं की कि हो सकता है ये चुड़ैल हो, जो मुझे दिख रही हो, मेरे पिताजी को नहीं दिख रही है, तो उसने क्या किया, उसने अपने पिताजी को बोला कि ठीक है, चलो घर चलते हैं, इसको भी ले चलते हैं। तो उसको बोला कि चलो, वो लड़की कुछ नहीं बोल रही थी, एकदम चुपचाप खड़ी थी। दिनेश को उसके पिताजी ज़बरदस्ती पकड़ के लेके जाते हैं घर, और घर ले जाके उसको माता अपनी जो पत्नी थी उसके सामने ले जाके बोलते हैं, देखो तुम्हारा पुत्र जो है क्या कारनामे करता है। वहां पे जाके मैं खेत में देखा, ये वहां नाच रहा था, डांस कर रहा था, जैसे इतनी खुशी इसको मिल गई हो, और जैसे इसको इतनी खुशी मिली है कि जैसे ये किसी से शादी करने जा रहा है। वहां ये ऊट पटांग बड़बड़ा रहा था, इसके सामने कोई नहीं थी, लेकिन बार बार ये कह रहा था, देखो कितनी खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है, इस लड़की से ही मैं ब्याह करूंगा, ये मेरे साथ पढ़ती थी। उसने कहा, भाई ऐसा क्या है, ये क्या बड़बड़ा रहा है। उसको लेके जब घर में आते हैं, उसकी माँ उसको सुला देती है, प्यार से सुला देती है। दिनेश सो जाता है। सुबह 10 बजे जब दिनेश उठता है, तो क्या देखता है कि इसके सामने एक साधु खड़ा है। दिनेश के पिताजी उस साधु को लेके आए थे, साधु बल्कि वो तांत्रिक था। वो तांत्रिक आते ही इसको ऊपर देखता है, इसकी माँ कहती है कि देखो भाई, दिनेश के ऊपर वो साधु जी, कोई इसके ऊपर महात्मा जी किसी ने कुछ किया तो नहीं है, कोई ऊपरी हवा तो नहीं है। जब बड़े ध्यान से साधु देखते हैं, कहते हैं हाँ, इसके ऊपर ही ऊपरी हवा है, इसको किसी चुड़ैली पिशाचिनी ने पकड़ रखा है, और वो इसका पीछा नहीं छोड़ रही है। दिनेश का तो खून नहीं, दिनेश कहता है कोई भूत प्रेत नहीं है मेरे ऊपर, ना भूत है, ना प्रेतनी है, ना पिशाचनी है। वो तो एक मेरी प्रेमिका है जिससे मैं प्रेम करता हूँ, वो मेरी होने वाली बीवी है। लेकिन जब ये बात साधु बोलते हैं कि भाई, जिसको तू कह रहा है कि तेरी पत्नी है, उसको मरे हुए ही 3 साल हो गए हैं, उसको मरे हुए ही 3-4 साल हो गए, ऐसा कैसे? उसने बोला कि जब ये यहाँ गांव से गई थी शहर की तरफ, जब शहर की तरफ गई थी, तो एक दिन शहर में माता पिता और ये लड़की बाजार में जा रहे थे, इनका एक्सीडेंट हो गया, और इस लड़की को किसी कार वाले ने टक्कर मार दी। कार वाले ने टक्कर मारी, ये गिर गई वहां पे, इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, और ये लड़की जब हॉस्पिटल में एडमिट हुई, इसने वही प्राण त्याग दिए। तब से ये भटक रही है, और ये भटकती भटकती वापस इस गांव में आ गई है। तभी यहाँ गांव में भूत प्रेत बता रहे थे, चुड़ैल घूम रही है, ये वही है। दिनेश को ऐसा लगा कि शायद ये हो सकता है सत्य हो, क्योंकि इतने सालों के बाद ये घटना हुई है। अब इसको सत्यता को भी वो नहीं समझ पा रहा था, लेकिन भूत चुड़ैल जो होती हैं, वो सही में होती हैं। वापस दिनेश को ये ख्याल आया कि तभी वो मुझसे दूर भाग रही थी, जिस्मानी संबंध नहीं बनाने दे रही थी, और कह रही थी कि हम बाद में बनाएंगे। ये हो सकता है एक कारण हो कि वो भूतनी थी, मुझसे दूर दूर रहना चाहती थी। लेकिन क्या हुआ, जब भूतनी दूर हो गई, दिनेश का दिमाग सही हुआ, दिनेश के ऊपर से उस भूतनी का जो भूत सवार था उसको उतारा, और तांत्रिक ने इसको एक कुछ दिया, तांत्रिक विद्या से उसको हटा दिया, यानी उसको मुक्त कर दिया उस पिशाचिनी से। तो मुक्त होने के बाद दिनेश कुछ दिनों के लिए तो घर पे रहा, फिर वो गांव में अपने खेत में जाता, दिन में काम करता और घर आ जाता। दिनेश की शादी हो गई, वापस दिनेश की शादी हो गई, दिनेश की बहू है, 2 बेटे हैं, सुखी से संसार जी रहा है, संसार भी जी रहा है, बच्चे उसके भी जी रहे हैं, सब लोग खुश हैं। और इस तरह से दिनेश जो है, उस भूतनी से उसको छुटकारा मिला। अब इसको ये नहीं पता चल रहा था कि वो भूतनी है या कौन है। तो आपने ये सुना कहानी, आपको कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और कमेंट में ये बताइएगा कि इस तरह की कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, और क्या ये कहानी जो है
आपके दिलो-दिमाग में कहाँ तक छाप छोड़ती है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।